नेक्स्ट टॉपिक है बिंदुसार। 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक इसका शासक चला। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, बेटा था बिंदुसार, जिसे वायु पुराण में भद्रसार और जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है। यूनानी लेखक ने इसे अमित्रोचेटस या अमित्रघात कहा है। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता दुर्धरा थी। बिंदुसार की माता कौन थी? दुर्धरा। थेरवाद परंपरा के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, जबकि दिव्यवादन के अनुसार वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। एथेनियम के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय के काल में डायनोसियस नामक राजदूत बिंदुसार के राज्यसभा में आया था। प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार अपने पिता का ही अनुसरण किया। प्रांतों में उपराजा के रूप में कुमार नियुक्त किए। बिंदुसार के प्रांत उपाधि देखते हैं। ये ग्रंथ है। पहला है यूनानी लेखक में उसको क्या बोला जाता था, किस चीज़ का उपाधि मिला था? अमित्रोचेटस का। संस्कृत ग्रंथ में मिला उपाधि अमित्रघात का। वायु पुराण में भद्रसार का उपाधि मिला। जैन ग्रंथ में सिंहसेन की उपाधि मिली। दिव्यवादन के अनुसार अशोक अवंती का उपराजा था और बिंदुसार के समय में तक्षशिला प्रांत में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक को तथा दूसरी बार सुसीम को भेजा गया। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। बिंदुसार ने 26 वर्षों तक राज किया और अतः 272 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है चाणक्य। चाणक्य कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य जो थे वो उनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वह चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु व प्रधानमंत्री था। वह एक विद्वान राजनीतिज्ञ था। चाणक्य तक्षशिला के कुटिल नामक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था तथा तक्षशिला के शिक्षा केंद्र का प्रमुख स्नातक व आचार्य था। लेकिन चाणक्य के जीवन का अधिकांश समय मगध साम्राज्य के राजनीतिक गलियारों में गुजरा। एक बार मगध के राजा नंद ने यज्ञशाला में चाणक्य के रंग वर्ण को लेकर उसे अपमानित किया, जिससे क्रोध में आकर उसने नंद वंश को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ली। राजा नंद के दूरविरोधी चंद्रगुप्त से मिलकर नंद वंश का विनाश किया। चंद्रगुप्त मौर्य जब विशाल मगध साम्राज्य का एक छत्र सम्राट बना, तब कौटिल्य उसके प्रधानमंत्री एवं प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सिंहासन पर बैठा, तो उसके काल में भी कुछ समय तक कौटिल्य प्रधानमंत्री बना रहा। अर्थशास्त्र मौर्य काल की रचना है, जिसमें मूलतः चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य के विचार स्वयं उसी के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। अर्थशास्त्र में स्वयं उसी के द्वारा, चाणक्य द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है, बताया गया है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा गया है। कौटिल्य चाणक्य रचित अर्थशास्त्र मौर्यवंशीय राजशासन का प्राचीनतम
विकिपीडिया है। मूल ग्रंथ अर्थशास्त्र को चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की रचना मानी जाती है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की रचना मानी जाती है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण या अध्ययन तथा 180 प्रकरण। इस ग्रंथ में श्लोक की संख्या 4000 बताई गई है। कालांतर में अर्थशास्त्र में अन्य लेखकों द्वारा कुछ अंश जोड़े गए हैं, जिससे मूल ग्रंथ का स्वरूप परिवर्तन हो गया है। ओके, थैंक यू।